तौलिया साहब को या दूसरों को ये हाथों से अपने खाना नहीं खा रहे, इनकी माँ खिला रही है। लाडले बने टॉर्चर इस लड़के ने नहीं झेला, ये अपने घर वापस आ गई। तो इस चीज के लिए ये लड़ने के लिए आया है। क्या मुझे अच्छा लगता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं और सुबह सुबह नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ मैं। अब शुरू करूँगी अपना काम। मोस्टली लोग जो है नहाने धोने से पहले पहले अपना काम करते हैं, उसके बाद फिर नहा धो के फ्री होते हैं। लेकिन मुझे पता लाइट कभी भी चली जाएगी और अब गीज़र भी ठीक हो गया, तो इसलिए नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। कल पानी भी भर चुका था। और ये देखो मेरे घर के चिराग सोए पड़े हैं, अभी तक उठ नहीं रहे हैं। टाइम क्या हो गया? 10:30 होने वाला। भाई हेलो विशु, उठ जाओ, चलो खड़े हो जल्दी, फिर नाश्ता बना दूँ मैं। और उसको हीरोइन को भी। ये देखो चोरों की तरह कैसे झांक रहे हैं बाथरूम में से। उसको भी उठाती हूँ मैं, मैडम को। दीदी, ओ हुस्ना, उठ जाओ, चलो नाश्ता बना रही हूँ मैं। खड़े हो जाओ जल्दी। उठ जा। ये देखो, ये इसको एक टेबल दे रखी है कि बेटा तेरा मेकअप शेकअप का जो भी होता है, लाली पाउडर वगैरह, क्रीम श्रीम परफ्यूम, ये उसके ऊपर रख लिया। अगर अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी, ईयरिंग्स वगैरह बाहर जाने के लिए इसके अंदर रख लिया कर। पर सब कुछ ऊपर ही रखा रहता है। इतनी बड़ी बड़ी अलमारियाँ दे रखी हैं इनको, उसके बावजूद भी कपड़े इनके ऐसे ही रखे रहते हैं। अगर कोई 10:30 बजे तक बाहर नहीं निकला ना, 10 मिनट में मेरा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ चाय बनानी है, और जब तक चाय बनेगी मैं रोटी राटी सब सेक वेक दूंगी तुम्हारी। 10:30 के बाद में मैं किसी को भी नाश्ता नहीं दूंगी, डायरेक्ट खाना खाओगे। फिर पहले बता रही हूँ मैं। यार ये भी डाल लेते, कूड़े वाली आंटी आई तो थी, तो चली गई। अब चलेगा दोस्तों। आज ये बच्चा पूरे मैनर्स के साथ में बैठा हुआ है। इन फ्रूट्स को ढक रखा था मैंने इस झाड़त से। टी शर्ट गंदी हो जाती है तो खाने का सहूर होना चाहिए ना, क्यों गंदी होगी फिर? यार इन अंगूरों की तो दशा ही बहुत बुरी हो गई बेचारों की। देखना कैसे हो गई, अजीब से। खाओगे नहीं तो यही होगा, और क्या होगा। मैं खाती हूँ और कोई नहीं खा रहा इनको। मैं भी खाता हूँ, मैं भी खाता हूँ रोज। पहले अंडा खा लो यार, पड़ा रहेगा वरना ये। कल इतना शोर हो रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी, आज सब खाली हो गया। पर ये अच्छा किया यार उसने, दाढ़ी ने गंदा नहीं होने दिया। यहाँ पे और पंडित बन के यहाँ पे खड़ा रहा, सब चीज़ें अपना हिसाब किताब से, जैसे जैसे प्रसाद आता रहा सबको वो देता रहा। सही है। हाथों हाथ खाली करता रहा, और हाथों हाथ उन्होंने रात में सफाई भी कर दी। ये अच्छा किया। नहीं तो लोग हाँ रात को तभी तो वाइपर मांग रहा था वो। नहीं तो लोग कितना गंद मचा के चले आते हैं। पूजा के नाम अभी भी कर रखा है ये चौकी सी जो बनी हुई है ना। क्या इसमें तुलसी लगाई हुई है? क्या है ये? इतना मोटा तो डंडा नहीं होगा तुलसी का। पर यहाँ ये है कि जो लोग खुद आते हैं ना पूजा करने के लिए, वो लोग अपने आप पुरानी की हुई वो जो है ना वो हटा देते हैं, फिर अपने आप ही सफाई करते रहते हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो सुबह शाम पूजा करने के लिए आते हैं। सुबह के टाइम आके लोग धो के चले जाते हैं, शाम के टाइम भी आके लोग धो के चले जाते हैं, और आसपास में इर्द गिर्द जो है ना दूर तक सफाई भी कर देते हैं। तो अच्छी चीज़ है, मतलब किसी एक के ऊपर भार नहीं पड़ता और गंदगी भी नहीं होती पूजा वाले स्थान पे। मैं देखो मेरी औलाद को, इसने अभी नाश्ता करा है। और देखो अब इसको सेवियां भी चाहिए, और बिना इसके ना ये नाश्ता भी नहीं कर सकता। मेरी लड़की को लड़ने के अलावा कोई काम नहीं, जिससे देखो लड़ती रहती है। और ये अपने घर से उठ के आया है इससे लड़ने के लिए, और उसके बाद सॉरी बोल के चला जाएगा। इतना हल्ला हो रहा है मेरे घर में।
फैन हुई है कैसी नहीं हुई है, मैं पहले रिकॉर्डिंग में मैं सुना था तुझे यार। अरे यार तेरे को गलतफहमी हुई है भाई, जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन मैं तेरे साथ थी। खाली रूम के अंदर मुझे गलतफहमी होगी, स्पीकर पे रख के फोन। तू ना छोड़ जोड़ रहा है, मैं तेरे को बता रही हूँ, तेरा यही है, तेरे को चीजें समझ में आती नहीं है, तूने जीना हराम करना होता है मेरा, इसे हर चीज में यही दिखता है। इसका जीना हराम कहाँ से कर दिया थी, मैं तुम्हें कुछ बोलता भी नहीं हूँ। तू असल में थोड़ा सा मंदबुद्धि है, तुझे ये समझ में नहीं आ रही है अभी। हाँ सही में इसने एंटी बोला था। अच्छा अब उसकी अब किस साइड ले रहे तुम अब? सबको पता है, तुझे बात समझ में नहीं आती। अबे यार नहीं मेरा मतलब वो नहीं है। नहीं रील का मतलब कुछ और निकाल लेगा, फिर इसके कोई भी काम मैं करूँ ना मुझे छुट्टे के साथ बोलता है कि ना दक्ष मुझे बता तू कितना तेज दिमाग लगा रही है। इस बंदे को इतने ट्रस्ट इश्यूज है ना, मुझे लेके इतने ट्रस्ट इश्यूज है, फिर भी इसे रहना मेरे साथ ही है। इसे अपनी ऐसी ओए तू औरतों की तरह लड़कियों की तरह क्यों सोचता है भाई? अबे ये अलग दिमाग चला रही है, ये अलग दिमाग चला रही है, देखा वो। और क्या औरतों को होते हैं इतने ज्यादा इश्यूज, लड़कियों को होते हैं बाल की खाल निकालना। ये बड़ा वो करती है, इसने मुझे पता क्या भाई वो अलग किस्म की लड़की है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी को बुरा लग जाए ऐसी तैसी में जाओ। वो ऐसी नहीं, वो करती है, वो ऐसी ऐसी, वो ऐसी ही है, वो उसका नेचर है वो। वो अपने बाप को नहीं बख्शती, अपनी माँ को नहीं बख्शती वो। 3 साल दोस्ती में मारूंगी ऐसे फेंक के 3 साल हो गए। 3 साल नहीं हो गए भाई दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके लिए ये इतनी डिवोटेड हो, 24 जिसकी फीलिंग्स की इसको कदर हो कि उस बंदे को बुरा लग जाएगा या उसको फील हो जाएगा या उसको क्या हो जाएगा। नथिंग, इसको जो बोलना है ये बोल देती है। जानता हूं मैं इसको, एंटी की हरकतें मुझे नहीं पता, इसको मेरी हरकतें पता है। बात करनी हो तो ठीक है, ना करनी हो तो बहुत अच्छा। अब जरा वीडियो बंद कर दो, 2 मिनट में गालियां शुरू होने वाली है अभी। अब तो पिटेगा। मैं मारूं। दोस्तों ये जो चीज है ना, ये प्राणी, कम से कम आधा घंटा इसके साथ ना सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, इसको झेलना लग गया तुझे। बहुत मतलब बहुत मुश्किल है। एक ये और इसका बाप, बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज है, दोनों के दोनों बाप बेटी। और ये पहला एक प्राणी जो है ना ऊपर से उतर के आया है बंदा, ये इसके स्कूल का बचपन का दोस्त है और यहीं रहता है पड़ोस में। एक दिन इस लड़के की लड़की का टॉर्चर इस लड़के ने नहीं झेला, ये अपने घर वापस आ गई, तो इस चीज के लिए लड़ने के लिए आया है। ये कह रहा मुझे अच्छा लगता है इतना टॉर्चर। पागल हो गया ये। मैंने इसे बोला कि एक दिन तू अगर इसके टॉर्चर से बच गया तो अच्छी बात है ना। कह रहा नहीं, क्यों, मुझे अच्छा लगता है। मैंने तेरे को परसों बुलाया, तूने परसों। ये देखो गाइस, खाना खाया जा रहा है और इनको देखो, ये टूले साहब को, जैकी श्रॉफ को, ये हाथों से ये हाथों से अपने खाना नहीं खा रहे, इनकी माँ खिला रही है। लाडले बने हुए हैं, नन्हे बने हुए हैं। चलो भैया, कोई दिक्कत है खाने में? चाय बना के दी तूने? खाओ भैया। तुम्हें तो नहीं मिला ना कभी खाना ऐसे हमें कभी मिला ही नहीं, हॉस्टल में पढ़े हैं। तुम्हें तो बचपन में भी नहीं मिला ना, पर मैंने तो खिलाया तुम्हें यार अपने हाथ से खाना। बात हाथ से खाना खिलाने वाली हो रही है। अब इतने बड़े बूढ़े को कौन माँ हाथ से खाना खिलाएगी? जब बिस्तर पे होगा तभी तो ना। हाँ तो हॉस्पिटल में था तो हॉस्पिटल में था तो खिलाया तूने मेरे को। खिलाया है ना, अभी भी मांग लेते तो खिला ही देती हूँ मैं। क्या है? दादी बताती है बहुत परेशान करते थे इसलिए नहीं खिलाती थी दादी। खून तो खैर बहुत पीते हैं, आदमी कम पिस्सू ज्यादा, बहुत खून पीते हैं। हाँ इसलिए नहीं खिलाती थी दादी इनको। दादी बोलती थी कि खुद खा ले, ऊपर से पेटू। चल यार तुम मोटू पतलू लगा यार, मैं तो अपना कोई मोटू पतलू नहीं लगेगा। टीवी में देखूंगी 1-1.5 घंटा नहीं, मेरे पास, मैं उसके बाद फिर मेरे को खाना मोटू वाना पतलू बनाने के लगा लिए के नहीं, कोई देखूंगा। मोटू पतलू नहीं लगेगा। अपना फोन लगा ले या फिर बाहर वाले कमरे में चला जा। चल सीरियसली बोल रही हूँ मैं। सबसे बढ़िया कार्टून है गाइस मोटू पतलू। देख के माइंड जो है ना रिलैक्स हो जाता है और चैन की नींद आती है। चुपचाप सो जा। मैं रात में सोते समय मोटू पतलू देखता हूँ, सोता हूँ आराम से, सपने भी नहीं आते उल्टे सीधे, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। अपना हंसते हंसते अपना सो जाओ। तो आपसे ये ना मेरा बचपन का फंडा था। आपको भी गाइस
यही सलाह है कि रात में सोते समय कोई कॉमेडी चीजें देखा हम करो। आपको ये प्रेफर करेंगे। हाँ, मोटू पतलू देखा करो। ये मेरा बचपन का क्रेज है, कार्टून देखना और ये सब चीजें देखना। ये मैंने शादी हो गई तो पल बाबा को भी आदत डाल दी, आज बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, इनको ये आदत पड़ी हुई है। मुझे लग रहा है ये हमारी पीढ़ियों को जो है ना धरोहर की तरह दी जाएगी कि रात में कार्टून देख के सोया करो। हम इतने बड़े बड़े हो गए, बुड्ढे होने लग रहे हैं, फिर भी कार्टून देखते हैं हम। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में। 7:15 हो रहे हैं। पल बाबा को तो खाना बन जाता है, वो तो खा पी के चले गए। अब रोटी वगैरह मैंने बना लिया, उनकी दाल सब्जी भी बना ली। जो भी ट्यूशन से आया है वो खा पी के निकल गए बाहर घूमने टहलने के लिए। अब मैं बना रही हूँ अभी हम लोगों के लिए सब्ज़ी, और आज मैं बना रही हूँ भिंडी, पर थोड़े से दूसरे स्टाइल में बना रही हूँ। तो इतनी भिंडी के लिए तेल बहुत ज़्यादा है, आई नो। और ये सब भिंडी देखो कटी भी दूसरे तरीके से है, ये पीस काफ़ी बड़े बड़े हैं। अदरवाइज़ भिंडी के जो है हम छोटे छोटे पीस करते हैं, गोल 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 गोल। और ये 2 तरीके से प्याज कटी हुई रखी हुई है। और अगर मैं दिखाने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ और यूँ ही दे देती हूँ बस रेसिपी इसकी। इस जार में मैंने जो है मसाला पीस के रखा हुआ है, ये देखो। पहले मैं इस भिंडी को फ्राई करके निकालूंगी, थोड़ी थोड़ी कट्ठी डालूंगी तो ये सॉगी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। पहले इस भिंडी को मैं फ्राई करके निकालूंगी थोड़ा सा, तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद ये प्याज को फ्राई करके निकालूंगी, या जैसे भी हो, पहले प्याज फ्राई करके निकाल लो और भिंडी बाद में कर लेना। उसके बाद इसमें तेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा कम, तो अगर फिर भी मुझे ज़्यादा लगेगा तो मैं थोड़ा सा निकाल दूँगी इसमें से। और उसके बाद जो है ये वाला मसाला वो पिसा हुआ मसाला जो है भूनूंगी। भूनने के बाद में इसके अंदर भिंडी डाल दूँगी, प्याज डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। that's it, बन गई हमारी भिंडी। चलो दूसरे स्टाइल से भिंडी बना के देखते हैं और फिर खिला के भी देखेंगे और फिर लेंगे इनका रिव्यू। फर्स्ट टाइम इस तरीके से ट्राई कर रही हूँ, मैंने कभी बनाई नहीं है। भिंडी बनाने का एक ही तरीका है मेरे पास में, या 2 है, और अलग तरीके से भिंडियाँ बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद ही ऐसे। तो भिंडी हो गई, कटहल हो गया, ये मेरे के अंदर बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये मैं सब्जियाँ 1-1 किलो की बना दूँगी ना तो एक खप जाएगी। तो चलो अब मैं अपना खाना बना लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे और बच्चों को खिला के पूछ के मैं बताऊँगी आपको ये भिंडी कैसी लगी, फिर आप भी ट्राई। तो गाइस 8 बजने वाले हैं और खाना मेरा बना के मतलब मैं फ्री हो गई हूँ। और आज मेरी भिंडी की शक्ल देखो, फर्स्ट टाइम बनाई है लेकिन टेस्ट कर ली मैंने, विशु को भी कराई, बहुत मज़े की बन रही है। आज ये बनाई है मसाला भिंडी, टेस्टी लग रही है बहुत ज़्यादा। आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म भिंडी रोटी दाल खाओ। मैं दाल नहीं ज़्यादा वो करती, सूखी सब्ज़ी के साथ में मुझे रोटी अच्छी लगती है तो मैं सिंपल वही खाती हूँ। कभी कभी दिल करता है ज़्यादा चीज़ें ऐड हों, चटकारे हों, मज़ेदारी हो, सलाद भी होना चाहिए किसी किसी चीज़ के साथ। अदरवाइज़ मैं सिंपल खाने में संतोष कर लेती हूँ। वैसे मेरे खाने के शौक़ देख के आपको लगेगा तो नहीं कि सिंपल खाने में संतोष कर लेती हूँ। और बनाने वाला वो सिस्टम एक अलग है, वो एक माइंडसेट अलग है, और खाने वाला पेट भरने वाला माइंडसेट एक अलग है। तो आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म मसाला भिंडी खाओ मेरे साथ में, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। चलो मैं भी खाती हूँ, आप भी खाओ। हाँ जी मिस्टर विशेष पॉल, आज मैंने भिंडी में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा था, कैसी लग रही है? बढ़िया, मस्त बन गया, बहुत टेस्टी बन गया। इतनी तो मिर्ची नहीं डाली मैंने जितने तू सी कर रहा है। मैं कब सी करी? नमक मिर्च सब कुछ ओके बराबर है ना? वाकई टेस्टी लग रही है, मैंने भी देखा, पर देख के उसको डर लग रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा तीखी ना हो, पर तीखी है नहीं, अच्छी लग रही है। अच्छी है। चलो ठीक है, देखो इनके ड्रामे फिर चाय बना। हाँ बना यार, मैं आज अब चाप तो बहुत कम कर दी मैंने, सुबह पी थी, शाम को पी है। झूठ बोल रहे हो। और क्या, तो अब बीच में कहाँ पी मैंने, एक बार भी नहीं पी। और ये क्या बवाल लेकर आए हो? ये इमरती है। कितनी लेकर आए हो? आधा किलो। डब्बा तो 1 किलो का दे रखा तो है। गोल होती है ना, फैली हुई होती है, इसलिए 1 किलो के डब्बे में दी है।
ये पीछे पड़ा चाय के साथ खाओगे? नहीं, देखूंगा, मन करेगा तो खाऊंगा, नहीं तो बिस्कुट खा लूंगा। तो मेरे को वो दे, चाय। हाँ चाय दे। ठीक है चलो, एक बाइट खा के देखो जरा भिंडी से, बड़ी रंगीली सी बन रही है। आज ये मैंने मसाला पीस के बनाई है भिंडी। टेस्टी लग रही है। रोज नहीं बनाई जाती ना तुमसे। बेटा हर चीज का स्वाद एक जैसा तो होता नहीं है ना। भिंडी में भिंडी का स्वाद आएगा, गोभी में गोभी का आएगा, अंडे में अंडे का आएगा, तो हर चीज एक तरीके से नहीं बन सकती ना। भिंडी की बात कर रहा हूँ। मतलब भिंडी रोज बनती है क्या? आप इसके साथ तेरे को दाल की जरूरत नहीं होएगी, वरना तो मेरा खून पीता के दाल भी दो मेरे को। इनका पुराना स्वाद चाय के साथ ही मरती। इसमें तो इतना रस भरा हुआ होता है। थोड़ा सा लिए तभी तो मैंने ज्यादा नहीं ली। तो गाइस 9:30 हो चुके हैं, खाना बन गया, खा लिया, अब चाय भी बन गई है दोबारा। ये देखो चाय भी पी रहे हैं, मीठा भी आ गया, वो भी खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ, गर्मा गर्म चाय पियो और पॉल साहब का टेस्ट ट्राई करो फिर से। तो अब इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।